दोस्तों, ये बातें आप सभी के कानों में कभी ना कभी जरूर ही पड़ी होगी। धीमे बोलो, दीवारों को भी कान होता है और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर ये कड़वा सच है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश आप खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है, वही हमारे आपसी मतभेद का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में ये बातें सभी को बता दी। इसलिए आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातों की पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको समझाऊंगा। और इन बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बातें हैं जो मुझसे छूट गई है, जिसे मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर लिखकर बताएं। तो दोस्तों, ज्ञान भरी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में दीनू नाम का एक युवक रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके पास कुछ पैसा नहीं था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपने पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं बता दी। उसने अपने पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा और अपने बच्चों का, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। और ये बात दीनू के मस्तिष्क में बैठ गई, और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी व्यक्ति के पास गया जहाँ पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उनसे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों के तुलना में कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इससे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा, तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी वालमन है। सेठ की ये बात सुनकर दीनू वहीं पर चुप हो गया। बात तो कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी। उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और दीनू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब दीनू से दूसरे लोगों के तुलना में ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। ये बात दीनू के मन में बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था, इसलिए उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात थी कि ऐसे जगह किसका मन लगेगा जहां इंसान को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे
और उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ा देते। वो कहते कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इससे इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल को हमारा पैसा भी वापस कर पाएगा, ऐसी इसकी हालत है, काम तो इसके पास कुछ नहीं है, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से दीनू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसे अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उनके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। दिनू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने जाने अनजाने में उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वो वहां पहुंचकर सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे चुप कराते हुए कहा कि बंधु, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारी समस्या नहीं बनती, लेकिन तुमने अपने अपव्यय के कारण, मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज जो मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ, जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पकते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चुकेगा, और अगर फायदा नहीं भी उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अपने घर में 2 सूखी रोटी हो तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद मांगना चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों में आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और अगर वो आपका फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर ही बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है कि अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रहा होगा। आप अपने अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने बता रहे हो तो खुद अपनी गलतियों को दूसरे के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने देना। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं है उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां, अपनी डिंगे हाँकने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हो और वो कामयाब ही नहीं हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है वो हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेगा। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे और अक्सर ऐसा ही होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधी को बता देते हैं, लेकिन इसका आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा
और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। और वो जाहिर है वो तो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमारे बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो सुनने पर आपको बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी है जो मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता था लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है। इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। और अगर आमदनी कम होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो लोग सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत का पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दबके रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने दुश्मन। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपने घनिष्ठ बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा ही करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल को वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आप अपने अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं। ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने तीनों को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बनाए रख सकते हैं और झगड़े को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें